एजेड टूस, ये है कहानियों की दुनिया। ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुरा की, जहां मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियों की टनटनाहट और लोगों की हंसी खुशी हर रोज की पहचान थी। इसी गांव में रहता था राम खेलावन, एक सीधा सादा मेहनती किसान। गांव का हर शख्स उसे धरती पुत्र कहकर बुलाता था। राम खेलावन के पास जमीन तो बस थोड़ी ही थी, लेकिन दिल उतना बड़ा जितना आसमान। वो मानता था कि खेत उसका मंदिर है और हल उसका भगवान। राम खेलावन अपने बेलों से कहता है, चल रे मोती, धीरज धर, बस थोड़ी देर और फिर तू भी आराम करेगा। राम खेलावन शाम होते ही घर लौट आता है। उसकी पत्नी गीता उससे कहती है, राम खेलावन, तुम्हारे भरोसे ही ये घर चल रहा है, वरना लोग तो शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते अपनी मेहनत भूल गए हैं। गीता, कम खाऊंगा, लेकिन अपने पसीने की कमाई का ही खाऊंगा। घर छोटा था, लेकिन उसमें संतोष का दीपक हमेशा जलता रहता था। 2-3 गांव वाले रास्ते से गुजरते हैं, रुककर राम खेलावन को काम करते देखते हैं। अरे देखो तो, दिन रात खटता है ये, पता नहीं इतना जोर क्यों लगाता है। इसलिए तो इसे धरती पुत्र कहते हैं, मिट्टी से इसे जैसे मोहब्बत हो। हाँ, राम खेलावन मिट्टी से मोहब्बत करता था, क्योंकि वो जानता था कि ये मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। गांव में एक और बड़ा किसान था, सूरजमल। जमीन तो खूब थी, लेकिन आंखों में सिर्फ लालच। उसका शौक था दिखावा करना और लोगों को अपने जाल में फंसाना। अरे राम खेलावन, तू इतना खटता क्यों है? तेरे पास खेत ही कितना है। आ मेरे साथ साझेदारी कर, मैं बीज और खाद दूंगा और तू आधा अनाज मुझे दे देना। एल नहीं सूरजमल, मेरी मेहनत मेरी है, कम खाऊंगा, लेकिन किसी का गुलाम बनकर नहीं। राम खेलावन की साफ बात सुनकर गांव वाले हंस पड़े। उन्हें लगता था कि छोटा किसान कभी बड़ा नहीं बन सकता। अरे भाई, आजकल जमाना पैसों का है, ईमानदारी से कौन बड़ा हुआ है। सूरजमल देखो कैसा ठाठ है इसका। लेकिन राम खेलावन मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था, और वहां से चल जाता है। गर्मी का मौसम था, खेतों में दरारें पड़ गई थीं। बड़े किसान आराम कर रहे थे, लेकिन राम खेलावन अपनी छोटी सी जमीन में पसीना बहा रहा था। बाबा, ये मिट्टी तो पत्थर जैसी हो गई है, कब तक खटेंगे? बेटा, यही तो असली परीक्षा है। अगर अभी हिम्मत हार गए तो फसल कैसे काट पाएंगे। गांव के 2 बूढ़े व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर उसे देखते हैं। देखा, ये लड़का मिट्टी से खेलना जानता है। हाँ, मेहनत की ताकत वही समझ सकता है जो मिट्टी को माँ मानता हो। राम खेलावन की मेहनत देखकर कुछ लोग चुपचाप उसकी कद्र करने लगे थे। जहां राम खेलावन तपती धूप में मिट्टी पलट रहा था, वहीं दूसरी ओर सूरजमल चौपाल पर बैठा एक शहर के बिजनेसमैन से सौदेबाजी कर रहा था। देखो जी, हमारी जमीन तो सोना उगलेगी, बस पैसा लगाओ, बाकी सब मैं करवा लूंगा। सुनने में तो अच्छा है सूरजमल जी, लेकिन यहाँ पानी का इंतजाम है क्या? शहर में तो बिना पानी के एक पौधा भी नहीं पनपता। अरे साहब, पानी की चिंता छोड़ो, यहाँ तो किसान अपने खून का भी पानी बना देता है। आप पैसा लगाओ, बाकी सब मेरा जिम्मा। लेकिन हमें तो मुनाफा चाहिए, अगर फसल खराब हुई तो? मेरी गारंटी है, खेती में नुकसान कभी मेरा नहीं होता। नुकसान अगर होगा तो छोटों का, जैसे उस राम खेलावन का। मैं तो हमेशा जीतता हूं। ठीक है, अगर तुम्हारी गारंटी है तो हम निवेश करेंगे, लेकिन सुन लो, हमें सिर्फ अनाज नहीं, मुनाफा चाहिए, और मुनाफा चाहिए जल्दी। बिल्कुल साहब, गांव वाले पसीना बहाएंगे और आप आराम से मलाई खाएंगे।
सूरजमल की ये बातें सुनकर कुछ गांव वाले सोच में पड़ गए। उन्हें लगा बड़े लोगों का साथ पकड़ना ही समझदारी है। अरे पगले, तू इतना क्यों खट रहा है? देख, सूरजमल शहर वालों से हाथ मिला रहा है। कल को मोटर गाड़ी में घूमेगा। तू मेहनत करता रह, लेकिन अमीर तो वही बनेगा जिसके पास चालाकी है। भाई, जो बिना मेहनत के मिलता है उसका सुख भी अधूरा होता है। गांव वाले हंसते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन रामखेलावन के चेहरे पर वही संतोष की चमक थी। धरती माँ, तू हरियाली से भर जाएगी, बस मेहनत मेरी लगेगी। इतनी धूप में कब तक खटोगे? दो गांव वाले हंसते हुए पास से गुजरते हैं। देखो, ये अब भी बैल हल में ही अटका है। हाँ, जबकि सूरजमल 100 बोरी अनाज बेचने वाला है। रामखेलावन चुप रहता है, बस मिट्टी सहलाता है। हे भगवान, अब तेरी बारी है। आसमान में काले बादल तो दिखते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। धरती फट रही है, पौधे सूख रहे हैं। रामखेलावन चिंतित खड़ा है। इतनी मेहनत की पर पानी ही नहीं बरसा। गंगिया पास आती है, उसके चेहरे पर चिंता है। बेटा पास में सूखे पौधों को देख रहा है। अब क्या होगा रामखेलावन? हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। जब तक जान है, खेत को नहीं छोड़ूंगा। गांव वाले इकट्ठा होकर आपस में बात करते हैं, कुछ हंसी उड़ाते हैं। कहा था ना, इस पुराने तरीके से कुछ नहीं होगा। सूरजमल देखो, ट्यूबवेल से पानी खींच रहा है। असली किसान वही है। रामखेलावन उनकी बातें सुनकर भी चुपचाप मिट्टी में हल्का पानी डालता रहता है, जैसे धरती से वादा कर रहा हो। रात का सन्नाटा। रामखेलावन खेत में अकेला आसमान की ओर देख रहा है। हे भगवान, मेहनत मेरी है, रहमत तेरी। अब दया कर, थोड़ी तो बारिश कर दे। गरीब हो लेकिन लालची नहीं। मेरी मेहनत का अनाज तो मुझे मिलना चाहिए। रामखेलावन खेत जोत रहा है। हल्की नोक किसी कठोर चीज से टकराती है। वह मिट्टी खोदता है और चमचमाती सोने की थैली निकलती है। हे भगवान, ये तो खजाना है। रामखेलावन घर लाकर गंगिया को थैली दिखाता है। गंगिया चौंक जाती है। हे भगवान, इतना सोना, इससे तो हमारी सारी मुश्किलें मिट जाएंगी। नहीं भाग्यवान, ये हमारा नहीं है। धरती ने दिया है, इसका मालिक कोई और होगा। गांव वालों को खबर लगती है। लोग चकित होकर बातें करने लगते हैं। अगर मेरे हाथ इतना सोना लगता तो मैं कभी वापस न करता। हाँ, रामखेलावन बेवकूफ है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। रामखेलावन सबकी बातें सुनता है, लेकिन बिना डगमगाए निर्णय लेता है। रामखेलावन सूरजमल और पंचायत के सामने थैली रखता है। ये मैंने खेत में पाई है, मेरा नहीं, गांव का हक है। ईमानदारी ही किसान की असली पूंजी है। गांव वाले इकट्ठे हैं। रामखेलावन के फैसले की चर्चा हो रही है। इतना सोना लौटाना कोई मामूली बात नहीं। हाँ, अब समझ आ रहा है, असली अमीरी तो ईमानदारी है। सूरजमल यह सुनकर खींचता है, पर कुछ नहीं बोलता। बिजनेसमैन सूरजमल से मिलता है। ये किसान अगर ऐसे ही गांव वालों को प्रभावित करेगा तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं देख लूंगा उसे। खेती के नाम पर हीरो बनने नहीं दूंगा। सूरजमल अपने लोगों से कहता है कि रामखेलावन के खेत की नहर रोक दो। जब पानी नहीं होगा तो उसकी मेहनत भी धूल हो जाएगी। फसलें सूखने लगती हैं। गंगिया और बेटा चिंतित हैं। अब क्या करेंगे? जहाँ ईमान है वहाँ भगवान है। रास्ता खुद मिलेगा। वह रात भर खुद कुदाल लेकर नहर साफ करता है। थका मगर हार नहीं मानता। सुबह गांव वाले देखते हैं, बादल घिर आए हैं। हल्की बूंदाबांदी शुरू होती है। अरे देखो, रामखेलावन के खेत से ही बादल उठे हैं जैसे। बारिश जमकर होती है।
रामखेलावन के खेत हरे भरे हो जाते हैं। बाकी किसानों की फसलें भी बच जाती हैं। भगवान ने तेरी मेहनत का फल लौटा दिया। ये फल मेरा नहीं, पूरे गांव का है। गांव वाले पंचायत में जमा होते हैं। सूरजमल भी मजबूर होकर आता है। हमने देखा असली किसान कौन है। रामखेलावन ने ईमानदारी और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। सूरजमल झुककर रामखेलावन के सामने खड़ा होता है। मैंने तुझे रोकने की हर कोशिश की, पर तू सच्चा निकला। मुझे माफ कर देना। माफी मांगने वाले से बड़ा इंसान वही है जो सुधर जाए। पूरा गांव रामखेलावन को सच्चा किसान कहकर सम्मानित करता है। उसके हाथ मिट्टी से भरे हैं, पर आंखों में चमक है। सोना चांदी नहीं, ईमान और मेहनत ही असली दौलत है। अगर आपको भी लगा कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है, तो इस कहानी को आगे जरूर साझा कीजिए। और हाँ, नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।